पिता की मृत्यु, चुनाव में हार, पार्टी में टूट और उसके बाद जन समर्थन वाला आशीर्वाद यात्रा, ये सब मिला जुला कर एक कहानी चिराग पासवान की है। और इसमें आप ये भी जोड़ लीजिए कि मुसीबतों का पहाड़ अगर टूटना किसी को कह सकते हैं तो वो चिराग पासवान पर भली भांति लागू होता है। अब इसके बाद एक खबर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि 12 जनपद में जो आवास चिराग पासवान के पास था, जो उनके पिता के पास 30 सालों से था, अब उन्हें वो खाली करना पड़ सकता है। चिराग पासवान को इसका नोटिस 14 जुलाई को ही शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय के द्वारा भेज दिया गया था। हालांकि चिराग पासवान ने उस समय कहा था कि हमें कुछ और मोहलत दी जाए, लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि चिराग पासवान को यह घर छोड़ना पड़ेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि चिराग पासवान जब 8 साल के थे तभी उन्होंने इस आवास में अपना पहला कदम रखा था। इसी आवास में रहते हुए चिराग पासवान 2 बार सांसद बने और इसी के साथ साथ इसी आवास में कई मीटिंग में वो हिस्सा ले चुके हैं लोजपा के, जहां से कई अहम रणनीति बनाए जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अब ये खबर निकल कर आ रही है कि चिराग पासवान को ये घर जल्द से जल्द खाली करना पड़ेगा। इस घर की अहमियत आप इस बात से समझिए कि ये घर लुटियंस जोन में है और ये लुटियंस जोन शहरी विकास मंत्रालय एवं आवास विभाग के अंतर्गत आता है। और ये मकान, ये जो घर है वो उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कि काफी कद्दावर नेता हो या फिर केंद्र में मंत्री हो। और इस हिसाब से देखें तो चिराग पासवान ना ही कोई बड़े नेता बन पाए हैं। हालांकि जिस तरीके से उनकी रैलियां चल रही हैं, जिस प्रकार से अपार जन समर्थन उनको मिल रहा है, उससे ये लगता है कि चिराग आने वाले समय में एक बड़े नेता बन सकते हैं और बिहार की दशा दिशा बदल सकते हैं, वोटों के गिनती में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल की बात करें तो ना ही बहुत बड़े नेता हैं अपने पिताजी रामविलास पासवान की तरह, और ना ही केंद्र में मंत्री हैं। केंद्र में मंत्री बनने का रास्ता उनका लगभग साफ था, लेकिन पार्टी में टूट के बाद उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाया गया, जिनके खेमे में 5 सांसद थे। लेकिन चिराग पासवान को नहीं बनाया गया मंत्री, क्योंकि उनके पास एक समर्थन नहीं था और पीछे से भी भाजपा ने अपना हाथ भी खींच लिया। लगातार नीतीश कुमार उन पर हमला कर रहे थे। आरोप तो यह भी लगा कि जो नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं जदयू के, उन्होंने लोजपा को तोड़ दिया। और इसके बाद चिराग पासवान, जो कि कल तक एक पार्टी के सर्वे सर्वा थे, वो आज उस पार्टी के लिए मदद की मांग कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने यह कह दिया है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का नहीं है, बल्कि आपको इसके लिए इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए। पार्टी पे आपका अधिकार है या आपके चाचा जी का अधिकार है, इसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, ना कि हाई कोर्ट। और इसके बाद कई वाद विवाद चले, कई बयानबाजियां चली और चिराग पासवान ने लगातार तल्खियां दिखाई। इसी बीच चाचा पशुपति कुमार पारस, भाई प्रिंस राज ने भी लगातार कई बार कई ऐसे मौकों पर तल्खियां दिखाई, जिससे यह महसूस हो रहा था कि लोजपा में सब कुछ सही नहीं है। और इसके बाद ये खबर आना कि चिराग पासवान, जो उनका घर था, जहां से उन्होंने बचपन में रहना शुरू किया, जहां उनके पिताजी ने उन्हें राजनीति सिखाई और जहां से उनके पिताजी ने केंद्र की राजनीति में अपनी दशा और दिशा को तय किया, वो उस घर को अब चिराग पासवान को खाली करना पड़ेगा। अब जब आपको इस घर की कहानी बता रहे हैं, रामविलास पासवान की कहानी बता रहे हैं, तो आपको ये बता दें कि ये जब 2009 में रामविलास पासवान कुछ भी नहीं थे, मंत्री नहीं थे, तब भी उनके पास ये घर रहा था। 2010 में जब वो फिर से राज्यसभा में भेजे गए, उसके बाद एक बार फिर से उनको ये मकान अलॉट कर दिया गया। लेकिन 2009 से लेकर 2010 के बीच में जो महीने का गैप था, उसके बीच भी रामविलास पासवान उसी घर में रहे। बाकायदा रामविलास पासवान ने इसका कीमत भी मंत्रालय को चुकाया था। और आप समझ सकते हैं कि यह घर किस कदर लोजपा के लिए और फिर पासवान परिवार के लिए किस प्रकार अहम है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान का इस घर को छोड़कर जाना कितना दुखदाई हो सकता है। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि आरसीपी सिंह और पशुपति पारस, जो कि इस बार कैबिनेट विस्तार में बिहार की तरफ से मंत्री बनाए गए हैं, सूचना ये आई थी कि इन दोनों में से किसी एक को ये घर अलॉट किया जा सकता है। उसके बाद जब उनके चाचा पशुपति पारस से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम उस घर में नहीं रहेंगे,
क्योंकि वहां पे बड़े भैया की याद आएगी, यानी कि रामविलास पासवान की याद आएगी। और इसके बाद अभी भी कई मंत्री ऐसे हैं जिन्हें अभी घर नहीं मिला है, और इसी को लेकर मंत्रालय ने यह सूचना जारी की थी 14 जुलाई को, जिसके बाद चिराग पासवान ने कुछ समय का वक्त मांगा था। और अब यह साफ हो चुका है कि चिराग पासवान को जल्द से जल्द वो घर खाली करना पड़ेगा। चिराग पासवान को अपना संसदीय भवन में जाना पड़ेगा, जहां उनको घर है जो अलॉट किया गया है। बाकी अन्य किसी भी तरह की खबर आएगी चिराग पासवान या फिर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनता जंक्शन। मेरा नाम है अंकित, कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा। बहुत बहुत धन्यवाद।